कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम ये ऐसा सोचते हैं कि हमने लॉजिक का अध्ययन कर लिया या तर्कशास्त्र का अध्ययन कर लिया तो हमारी रीजनिंग बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो जाएगी, तो ये उतना ही इरेनियस होगा सोचना, और जितना कि ये सोचना कि रनिंग वेल रिक्वायर्स द स्टडी ऑफ द फिजियोलॉजी ऑफ दैट एक्टिविटी एंड द फिजिक्स इन्वॉल्व इन दैट एक्टिविटी। अर्थात जैसे कहने का तात्पर्य ये है कि कोई धावक है तो वो बहुत एक्सीलेंट हो सकता है, बहुत एक्सीलेंट परफॉर्मेंस उसकी हो सकती है विदाउट knowing the physiology involved in that activity और the physics involved in that activity। यानी कि उसको धावक जो है उसको ज्ञान नहीं है उसका उसमें क्या एक्टिविटी उसके शरीर में हो रही है जब वो रन कर रहा है, इन सबसे वो इग्नोरेंट है, बट स्टिल ही कैन परफॉर्म वेरी वेल। ऑन द अदर हैंड देयर कैन बी अ प्रोफेसर, कोई एक विद्वान हो सकता है जिसने की फिजियोलॉजी की खूब जिसको जानकारी है, या जिसको जो उस पर्टिकुलर जो रनिंग की एक्टिविटी है उसमें जो फिजिक्स इन्वॉल्व है उसकी बहुत अधिक जानकारी है, लेकिन अगर उसको अभी फील्ड में उतार दिया जाए तो परहैप्स ही वुड परफॉर्म ही माइट परफॉर्म वेरी पुअरली, है ना। तो अर्थात ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको उसका ज्ञान हो तो आप बहुत ज़्यादा जैसे तर्कशास्त्र, कोई तर्कशास्त्र का अध्ययन केवल मात्र करने से ही उसकी बहुत ज़्यादा लॉजिकल थिंकिंग नहीं हो जाती। तो इसको इन्होंने जो बताया वो इस एग्जाम्पल से बताया है, लेकिन फिर भी सामान्यतः हम ये स्वीकार कर सकते हैं कि एक व्यक्ति जिसने कि तर्कशास्त्र का अध्ययन कर रखा है और दूसरा व्यक्ति जिसने तर्कशास्त्र का अध्ययन बिल्कुल नहीं कर रखा, तो हम ये निश्चयात्मक रूप से कह सकते हैं कि एक जिसने अध्ययन कर रखा है तर्कशास्त्र का, उसकी जो विचार प्रक्रिया होगी इट विल बी मोर लॉजिकल देन अ पर्सन हु हैज नेवर स्टडीड द लॉजिक। ओके, देन इसमें नेक्स्ट, अच्छा इसका एक रीज़न ये है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जैसे आपको जो भी स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं तो इसमें इनफैक्ट मैंने पहले आप लोगों को थोड़ा सा पार्ट जो है एक फैलेसीज का भी पढ़ाया था, उसके बारे में भी आपको बताया था। तो उसका रीज़न बेसिकली यही था कि जो ये एक ट्रेडिशनल पार्ट जो लॉजिक का है या तर्कशास्त्र का, वो किससे कंसर्न है, वो फैलेसीज से कंसर्न है। तो फैलेसीज जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि फैलेसीज दे आर नेचुरल मिस्टेक्स इन रीजनिंग, जो हमारी रीजनिंग होती है या जो विचार प्रक्रिया होती है उसमें कुछ एरर्स होती हैं, मिस्टेक्स होती हैं, और जो हमको पता नहीं लगती। इनफैक्ट हमको तो ये लगता है कि हम सही विचार ना कर रहे हैं, लेकिन वो एक बहुत ही सब्टल फॉर्म में वो एरर्स उन रीजनिंग में होती हैं। तो अब इन फैलेसीज का अध्ययन करके, इनको पढ़ के होता क्या है कि आपकी जो इंसाइट है, आपकी जो अंतर्दृष्टि है into the principles of reasoning that is enhanced। अर्थात हमारी जो विचारना की जो प्रक्रिया है और तो वो हमारी अधिक शार्प हो जाती है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात इसमें, जैसे अब जहाँ तक इसको परिभाषित करने का सवाल है, अगर हम लॉजिक को परिभाषित करना चाहें तो जैसे कई बार इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन करा गया है, परिभाषित करा गया है। तो एक जो इसकी डेफिनेशन दी जाती है वो ये दी जाती है कि भाई इट कैन बी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ लॉज ऑफ थॉट। जो साइंस ऑफ लॉज ऑफ थॉट यानी कि जो थॉट है, विचार है, उसके नियमों के रूप में हम इनको डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो समझने की बात है वो ये है कि मतलब सीधी सी बात है कि ये जो डेफिनेशन है, व्हेन वी डिफाइन लॉजिक एज द साइंस विच डील्स विद द लॉज ऑफ थॉट, देन इट इज़ नॉट एन सेटिस्फैक्टरी डेफिनेशन और एडिक्वेट डेफिनेशन। ये और वो क्यों नहीं है, क्योंकि हम एक विषय है मनोविज्ञान या साइकोलॉजी, तो हम उसमें देखते हैं कि साइकोलॉजी और मनोविज्ञान क्या पढ़ता है, इट स्टडीज द ये भी एक लॉज ऑफ थॉट को स्टडी करता है। मनोविज्ञान में इनफैक्ट सारे मेंटल प्रोसेसेस की ही स्टडी होती है या अध्ययन करा जाता है। तो फिर अब हम लॉजिक को साइकोलॉजी से तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, अतः साइकोलॉजी भी यही पढ़ रहा है, मनोविज्ञान भी यही पढ़ रहा है, एंड सिंस लॉजिक इज नॉट अ साइकोलॉजी, तो हम इसको इट विल नॉट बी सेटिस्फैक्ट्री इफ डिफाइन लॉजिक एज द साइंस ऑफ लॉज ऑफ थॉट, क्योंकि ये एक डिस्टिंक्टिव फील्ड ऑफ स्टडी है लॉजिक की। तो इसलिए हम इसको इस तरह से डिफाइन या परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो ये भी यथेष्ट रही। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि वैसे भी अगर हम एनालाइज करें लॉज ऑफ थॉट को, तो भाई जैसे
थॉट वर्ड को अगर हम एनालाइज करें तो थॉट में तो बहुत मतलब इन्यूमरेबल नंबर ऑफ थॉट्स आ जाते हैं। थॉट तो हमारी सारी विचार प्रक्रिया को कवर करता है ना। तो लेकिन जो ऑल थॉट्स कैन नॉट बी द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी फॉर अ लॉजिशियन। किसी तर्कशास्त्री के लिए सारे जो थॉट्स हैं वो उसका अध्ययन का विषय नहीं हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे इससे क्या बात निकल के आई जो हमने निगमित करी वो ये कि हमारा जो थॉट का डोमेन है या रियल में दैट इज मोर एक्सटेंसिव देन द रीजनिंग, है ना। बिकॉज और वो क्यों है, क्योंकि इस पे ध्यान से आप सोचो तो ऑल रीजनिंग इज थिंकिंग बट ऑल थिंकिंग इज नॉट रीजनिंग। भाई जो हम रीजनिंग करते हैं वो तो थिंकिंग कहलाएगी, लेकिन जो भी हम कुछ सोच रहे हैं वो रीजनिंग में आ जाए ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए हम इसको जो लॉजिक है इसको हम इस प्रकार से परिभाषित नहीं कर सकते कि इट्स अ साइंस विच डील्स विद द लॉज ऑफ थॉट। हाँ, लेकिन अब जैसे हमने कहा कि भाई ऑल रीजनिंग इज थिंकिंग, तो समटाइम्स इट इज बीइंग डिफाइंड एज द साइंस ऑफ रीजनिंग। कई बार तर्कशास्त्र को या लॉजिक को किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है, एज अ साइंस ऑफ रीजनिंग, है ना, विचारणा की विज्ञान के रूप में। तो अब इसमें भी इस जब हम तर्कशास्त्र को इस प्रकार से परिभाषित करते हैं तो उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि जैसे अगर जब हम कहते हैं कि भाई इट्स अ साइंस ऑफ रीजनिंग, तो ये एक इट गिव्स अ क्लू टू द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट। जो विषय है उसके स्वरूप के बारे में हमें एक हिंट तो दे देता है, लेकिन फिर भी उसको पर्याप्त रूप से परिभाषित नहीं करता है। अच्छा, और वो कैसे नहीं करता, क्योंकि जैसे रीजनिंग में हो क्या रहा है, क्योंकि रीजनिंग को भी देखो आप, तो अभी मैंने ऊपर कहा कि भाई रीजनिंग इज अ थिंकिंग बट ऑल थिंकिंग इज नॉट रीजनिंग, ठीक है। अब उस परिवेश में देखो तो रीजनिंग भी क्या है, इट्स ए स्पेशल काइंड ऑफ थिंकिंग। हम रीजनिंग को कह सकते हैं कि इट्स ए स्पेशल काइंड ऑफ थिंकिंग, है ना। और स्पेशल काइंड ऑफ थिंकिंग से मतलब ये कि रीजनिंग से में होता क्या है, बेसिकली इन्फेरेंसेस होती हैं रीजनिंग में, जिसको अपन ने अनुमान कहते हैं हिंदी में। अनुमान की प्रक्रिया होती है, और अनुमान में जैसा कि हम सबको भी देते हैं कि अनुमान में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम एक निष्कर्ष को स्थापित करते हैं आधार वाक्यों के आधार पर, ठीक है। इन इन्फेरेंस व्हाट वी डू, इट इज अ प्रोसेस, एक प्रक्रिया होती है जिसमें कि हम वी एस्टैब्लिश अ सर्टेन कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन प्रीमाइसेस। आधार वाक्यों की सहायता से निष्कर्ष को स्थापित करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल, जो क्लासिकल एग्जाम्पल है लॉजिक का, वो है कि ऑल मैन आर मॉर्टल, सोक्रेटिस इज मैन एंड देयरफॉर सोक्रेटिस इज मॉर्टल। सभी मनुष्य मरणशील हैं, सुकरात एक मनुष्य अतः सुकरात मरणशील है। ये पूरे प्रोसेस क्या कहलाया, वो कहलाया इन्फेरेंस कहलाई। तो इट्स अ रीजनिंग। तो रीजनिंग में हम इस तरह से, अब लेकिन बात यहाँ पे क्या आ रही है कि भाई हम तर्कशास्त्र को परिभाषित करना चाह रहे हैं, अब उसको तर्कशास्त्र को हम कह रहे हैं इट्स अ साइंस ऑफ रीजनिंग। तो रीजनिंग भी एक थिंकिंग भी हो गई, एंड सिंस इट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ थिंकिंग, तो ये भी एक तरह से क्या आ जाता है, किसके स्कोप में आ जाता है या किसके विषय क्षेत्र में आ जाता है, एक तरह से साइकोलॉजी के विषय क्षेत्र में ही रीजनिंग भी आ जाती है। तो रीजनिंग में एक्चुअली जैसे साइकोलॉजिस्ट भी इसको परिभाषित करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो रीजनिंग को एक वो बताते हैं कि इट्स ए स्पेशल काइंड ऑफ थिंकिंग होती है, और एंड इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। इसमें बहुत ज़्यादा जटिलता होती है, और इसमें रीजनिंग में इमोशंस भी इन्वॉल्व होते हैं, ट्रायल एरर मेथड्स इन्वॉल्व होते हैं, दूसरे फ्लैशेस ऑफ इंसाइट भी होते हैं इसमें। तो ये सारा बड़ा एक जटिल प्रक्रिया रीजनिंग की होती है। तो अब चूंकि ये भी एक थिंकिंग ही है, तो इसको हम इस तरह से तर्कशास्त्र को परिभाषित कर देते हैं, लेकिन ये परिभाषा भी जो है वो अयथेष्ट है या अनसेटिस्फैक्ट्री है। Therefore we can say कि तर्कशास्त्र को हम जैसे साइंस ऑफ लॉज ऑफ थॉट कह के डिस्क्राइब करते हैं या डिफाइन करते हैं, या साइंस ऑफ या साइंस ऑफ रीजनिंग कह के हम अगर इसको डिफाइन करते हैं, तो ये जो है ये एक अनसेटिस्फैक्ट्री इसका वे होगा एक्सप्लेन करने का। इनफैक्ट लॉजिक का जो ध्येय होता है, हाउ वी कैन डिफाइन लॉजिक एडिक्वेटली, तो लॉजिक तो बेसिकली किससे कंसर्न होता है, करेक्टनेस और इनकरेक्टनेस ऑफ द कंप्लीटेड प्रोसेस ऑफ रीजनिंग, ठीक है। खाली रीजनिंग नहीं, जो कंप्लीटेड प्रोसेस है रीजनिंग का, उससे लॉजिक का कंसर्न होता है। अब
और बेसिकली करेक्टनेस एंड इनकरेक्टनेस का रीजनिंग तो है ही, रीजनिंग तो हर जगह इन्वॉल्व है, थिंकिंग भी इन्वॉल्व है, लेकिन लॉजिक में हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम परिभाषा किसकी देना चाह रहे हैं, तर्कशास्त्र की देना चाह रहे हैं या लॉजिक की देना चाह रहे हैं। तो उसमें हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि हमको इसमें इस तरह से लिखना पड़ेगा कि भाई तर्कशास्त्र वह विज्ञान है जो कि एक कंप्लीटेड प्रोसेस ऑफ रीजनिंग से कंसर्न है, पूरी जो विचारना प्रक्रिया पूर्ण उसमें, और प्लस उसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज उसके करेक्टनेस या इनकरेक्टनेस से, वो सही है रीजनिंग या गलत है, इससे जो तर्कशास्त्र है वो कंसर्न होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लॉजिक को डिफाइन करेंगे। तो इनफैक्ट द क्वेश्चंस विच आर रेज्ड बाय अ लॉजिशियन, या लॉजिक में तर्कशास्त्र में या कोई तर्कशास्त्री जिन क्वेश्चंस को रेज करता है वो क्या करता है कि भाई डज द कंक्लूजन एक्सेप्टेड इज रीच्ड ऑन द बेसिस ऑफ द अज्यूम्ड प्रेमाइसेस, क्या जिस निष्कर्ष को हमने स्वीकार करा है वो अपने जो जैसा हमने देखा कि भाई निष्कर्ष को हम किसके आधार पर स्वीकार करते हैं, आधार वाक्यों के आधार पर स्वीकार करते हैं, तो क्या वो निष्कर्ष जो है उन आधार वाक्यों पे बेस्ड है ना, ये इस तरह का प्रश्न करेगा। और फिर जो प्रीमाइसेस एक्सेप्ट करी हैं, दूसरा प्रश्न वो और क्या उसके दिमाग में आएगा कि डू द प्रीमाइसेस विच आर एक्सेप्टेड टू इस्टेब्लिश द कंक्लूजन, अर्थात क्या आधार वाक्य जो कि किसी निष्कर्ष को स्थापित कर रहे हैं वो क्या अपने निष्कर्ष को स्थापित करने के लिए डू दे रियली सपोर्ट देयर कंक्लूजन, डू दे रियली एस्टैब्लिश द कंक्लूजन, क्या आधार वाक्य वास्तव में अपने निष्कर्ष को स्थापित करते हैं या नहीं करते। ठीक है, तो जो तर्कशास्त्री होगा या तर्क लॉजिक होगी, उसका जो ध्येय होगा वो उसका विचार प्रक्रिया इस प्रकार से चलेगी। तो हम एक्चुअली क्योंकि थिंकिंग या रीजनिंग तो हर जगह इन्वॉल्व है ना, यहाँ पे हम डिफाइन करना चाह रहे हैं, परिभाषित करना चाह रहे हैं तर्कशास्त्र को, तो इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप ये बता देंगे कि भाई जो इसको हम लॉज ऑफ थॉट के रूप में डिफाइन करते हैं तो भी ये यथेष्ट इसकी परिभाषा है, यदि हम इसको साइंस ऑफ रीजनिंग के रूप में डिस्क्राइब करते हैं तो भी यथेष्ट है, क्योंकि और क्यों है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड एज वेल एज टू राइट इन योर आंसर्स, कि बेसिकली जो लॉजिक है या तर्कशास्त्र है वो करेक्टनेस एंड इनकरेक्टनेस है ना, वो रीजनिंग जो है वो सही है या नहीं है, इससे कंसर्न उसका प्राइमरी टास्क जो होता है किसी लॉजिशियन का, या जो प्राइम कंसर्न होता है वो करेक्टनेस या इनकरेक्टनेस से होता है। ठीक है, तो ये इसलिए हम लॉजिक को, तो इसलिए वी कैन से कंक्लूडिंगली वी कैन से दैट द चीफ टास्क ऑफ अ लॉजिशियन एंड और द चीफ एम ऑफ द लॉजिक इज टू डिटरमिन द करेक्टनेस और इनकरेक्टनेस ऑफ द रीजनिंग। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है वो तर्कशास्त्र को परिभाषित करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो आपको जैसे तर्कशास्त्र का परिचय आता है लिखने के लिए, और जो कि आता है किसी ना किसी क्वेश्चन के साथ में जरूर इसको पूछ लेते हैं, तो उसमें आपको ये वाला सारा कुछ मेंशन करना है। ओके, थैंक यू।